खबर खटाटा के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहू। चुनावी दंगल में आज हम चरखी दादरी विधानसभा में कांग्रेस के जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, फोगाट खाप के प्रधान रहे हैं। 10 साल तक ये फोगाट खाप के प्रधान रहे हैं। इसके अलावा खाप के सचिव भी रहे हैं। नंबरदार भी इनका परिवार रहा है। हमारे साथ जो फोगाट खाप के जो पूर्व प्रधान हैं, बलवंत सिंह नंबरदार, उनसे आज हम मिलेंगे और इस राजनीतिक हालातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। फोगाट साहब, सबसे पहले तो खबर खकाटा में आपका स्वागत है। साहू साहब, सबसे पहले आपको राम राम। और आपके जितने भी दर्शक हैं खबर खकाटा के, उन सभी भाइयों को मेरी राम राम। धन्यवाद। बात अगर राजनीति की जाए, आप तो खाप के अच्छे प्रधान भी रहे हैं, 10 साल तक भी रहे हैं, सचिव भी रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया? देखो साहू साहब, 10 साल जैसे इस बीजेपी सरकार की कार्यशैली देखी, इनकी नीतियां देखी, और पूरे सर्व समाज के लिए इनकी नीतियां बिल्कुल ही बेरुखी रही। भाई, पूरा सर्व समाज इनकी नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ। और पिछले 5 साल में भी, उससे पिछले 5 साल भी हमने इस बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी रहे। भाई, किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रहा, पूरा संसार में विख्यात हुआ वो। और फिर हमारी महिला पहलवान बहन बेटियों का आंदोलन हुआ। और दादरी शहर में सीवर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, काफ़ी मतलब 36 बिरादरी के सभी बिरादरियों ने अपने अपने आंदोलन करे, लेकिन इस सरकार ने किसी की नहीं सुनी। तो इन चीज़ों को देखते हुए, भाई जैसे कि जब तक किसान आंदोलन का टाइम तो हमने भाई एक समाज के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई। तब जैसे भाई एक हम सर्व जातीय खाप होगा 19 के मैं प्रधान पद पे आसीन था। तो तब वो एक खाप लेवल तक की बात थी। हालांकि पूरे जिले की मतलब 36 बिरादरी की पंचायतें होती थी उस टाइम। पूरा जिला, पूरी दादरी जिले की सभी खापे, सभी संगठन उसमें मतलब हिस्सेदारी लेते थे और उनमें मतलब अपनी उस आंदोलनों में अपनी भूमिका दर्शाते थे। लेकिन अब पूरे हलके के लिए बात आ गई, तो हमने ये चीज़ महसूस करी है कि भाई जैसे रोड के ऊपर बैठे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरे मतलब इस भाईचारा के लिए कोई हाथ में कोई ताकत नहीं आती है, तब तक मेरे ख्याल से, चाहे वो किसान बिरादरी हो, चाहे भाई खिलाड़ी हो, चाहे 36 बिरादरी के भाई हो, हमारा शहर हो, चाहे पूरा हल्का हो, उसके लिए मतलब गुंजाइश कम होती है काम करने की। तो अब ये भावना भाइयों के द्वारा ही आई और भाइयों ने ही आगे किया कि भैया पूरे हलके के लिए मतलब आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे दादरी हलके में जितनी भी समस्याएं आप सब ने देखा है। 10 साल से दादरी जिला भी बन गया, लेकिन जिले से संबंधित ऐसी कोई भी मतलब इन्होंने विकास कार्य नहीं किए। जैसे भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के अंदर बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए। भाई, आप ये खेल खिलाड़ी वाला देख लो। ये जो मेरा राजनीति में आने का मुख्य कारण आपने ये बताऊं कि भाई जो किसान बिरादरी के ऊपर और जो शहर की जो मुख्य रूप से हमारी 36 बिरादरी के ऊपर जो समस्याएं आ रही हैं, दादरी में कोई सुनने वाला नहीं है। और भाई, क्योंकि मैं भी तो एक दादरी का ही वासिंदा हूँ, मैं भी प्रॉपर दादरी से हूँ, दादरी का ही वासिंदा हूँ। तो मेरे दिल में भी ये कहीं ना कहीं बात है कि भाई अब इस मामले में पूरी ताकत के साथ अपनी मतलब दावेदारी पेश करेंगे। और जितनी हमारी मेहनत होगी हम मेहनत करेंगे और पूरे हलके के लिए काम करेंगे। सब भाइयों से सलाह मशवरा लेकर दादरी के लिए अच्छे काम करेंगे। क्योंकि कुछ से लोग आरोप भी लगा रहे हैं, राजनीतिक लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी दयाल धाम जो है, ये एक ये राजनीतिक सामाजिक की बजाय एक राजनीतिक यहाँ पर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। यही कारण है कि आप राजनीति में आए। ना ना, देखो, जो हमारा बाबा स्वामी दयाल धाम है, ये पूरी 36 बिरादरी का धाम है, पूरी दादरी का कुल देवता है और वो हमारी खाप का है। और यहाँ पे कोई ऐसी राजनीतिक बातें नहीं। आप ये देखो साहू साहब के राजनीति और खाप कभी भी एक साथ नहीं चलती, ये मेरा भी मानना है। क्योंकि भाई यदि आपने राजनीति करनी है तो जिस खाप ने भाई मेरे को इतना मान सम्मान दिया, और मतलब आज तो मैं ये मानता हूँ कि भाई पूरी खाप ने ही मुझे नाम दिया और हमने भाई आत्मा से और अपनी जमीर से खाप के लिए काम किया। तो मेरा भी ये मानना है कि भाई खाप का एक मान सम्मान बड़ा होता है। उस मान सम्मान को बरकरार रखते हुए
हमने राजनीति और खापों को दोनों को अलग अलग किया। मैंने खाप से अपना त्याग पत्र ही दे दिया है प्रधानी से, और राजनीति में मैं आया हूँ, क्योंकि खाप का मान सम्मान पहले, राजनीति बाद में। क्योंकि सोमवीर सांगवान भी सांगवान खाप के प्रधान है और एक विधायक है। राजनीति और जो खाप है वो भी चल रही है। देखो, सांगवान खाप 40 हमारे लिए पहले भी सम्मानित थी और आज भी हमारे लिए सम्मानित है, क्योंकि ये दोनों सारे सारे लगती खापे हैं। और हर एक आंदोलन के अंदर, छत्तीस बिरादरी का आंदोलन हो चाहे वही किसान आंदोलन हो, दोनों खापों ने, सभी दादरी जिले की खापों ने मिलकर मतलब अपना योगदान दिया है। तो जैसे मैंने तो, जो मेरे अंदर जो जमीर की मेरी आत्मा की आवाज़ थी, मैंने ये समझा कि भाई खाप को राजनीति को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए हमने खाप का मान सम्मान सम्मान को ही बरकरार रखा। भाई आगे कोई किसी प्रधान को बनाओ, भाई जैसे हम पहले जिम्मेवारी नियुक्त करा करते, अब हम ये चाहते हैं कि भाई प्रधान जी हमारी जिम्मेवारी कोई सामाजिक मंच पर हमारी कोई जिम्मेवारी लगाते हैं, तो हम भी जैसे और भाई हमारे लिए काम करा करते, तो हम भी अब खाप के लिए काम, जो भी जिम्मेवारी देंगे देंगे। तो अपनी अपनी बातें हैं। मैंने खाप को हमेशा अलग अलग रखना उचित समझा कि राजनीति करनी है तो राजनीति अपने ढंग से करनी चाहिए, खाप का सम्मान पहले होता है। यानी कि सोमवीर सांगवान जो कर रहे हैं राजनीति के साथ साथ है, जो खाप के प्रधान है, क्या वो जायज है? ना, बिल्कुल जायज नहीं है। मेरा तो कहना ये है कि देखो, सांगवान साहब सांगवान 40 के प्रधान हैं, और प्रधान के नाते हमारे लिए भी सम्मानित हैं। तो मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना ये है कि खाप का कोई भी प्रधान हो, उसने राजनीति और खाप दोनों को साथ साथ नहीं लेके चलना चाहिए। अपने मतलब इस्तीफा देना चाहिए। दादरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से टिकट की दावेदारी के लिए बहुत से नाम हैं। आपसे सीनियर भी नेता हैं, पुराने नेता भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो उनके बीच में आपकी दावेदारी कैसे आप पेश कर पा रहे हैं? देखो, जितने भी भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, वो सब प्रयासरत हैं टिकट के लिए। और भाई ये सब का प्रयास है, उन भाइयों का भी प्रयास है और मेरा भी प्रयास है। हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सामाजिक पद पे मैं 10 साल रहा खाप के अंदर, और हमने जैसे 10 साल में जो सामाजिक काम किए, भाई जैसे छत्तीस बिरादरी की आवाज़ को बुलंद किया, चाहे वो सरकार के खिलाफ भाई विपक्ष का काम हमने करा। जैसे जो काम है वही विपक्ष ने करना चाहिए था, वो काम हमने करा, बड़े मतलब सबको साथ लेके करा। तो सामाजिक हिस्सेदारी में हमने अपना पूरा योगदान दिया। तो मैं तो अब लोगों को ये भरोसा और ये आश्वासन दे सकता हूँ कि भाई जैसे हमने समाज के लिए काम करा, राजनीति में भी हम उससे अच्छे से अच्छा काम करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और भाई सब भाइयों का प्रयास है, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, वे भी हमारे भाई हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे, भाई जैसे अब आगे सरकार आएगी कांग्रेस की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। तो पिछली 10 साल की कार्यशैली भी हुड्डा साहब की सबने देखी है, बहुत अच्छी उनकी कार्यशैली रही, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हाई कमान जिस भाई को भी टिकट दे, है उस भाई की भाई मदद करो, और कांग्रेस की भाई बीजेपी को हराओ और कांग्रेस की सरकार लाने में मदद करनी। क्योंकि मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जितने भी भाई हैं सब प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में मेरा भी प्रयास है। यानी कि आपकी दावेदारी ठोस है। हाँ बिल्कुल, मैं ये मतलब आपको कह सकता हूँ कि पूरा प्रयास है और पूरा प्रयास करेंगे। जिसको भी कांग्रेस हाईकमान टिकट देगा, आत्मा से उसकी हम मदद भी करेंगे और बीजेपी को हराएंगे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आने वाले चुनाव के अंदर सीएम की कुर्सी पे बिठाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, बलवंत सिंह नंबरदार अगर यहाँ से कांग्रेस से टिकट मिलती है तो क्या जीत पाएंगे? अगर जीत पाएंगे तो क्या रोड मैप रहेगा विशेष रूप से छोटे से? देखो, यदि कांग्रेस हाईकमान मुझे टिकट देता है, तो सबसे पहले तो जैसे दादरी शहर है, दादरी शहर की समस्या, हम दादरी के हार लोग जीत हैं। की बात कर रहा हूँ मैं। टिकट मिलेगी तो बिल्कुल जीतेंगे, कई काफी हजार वोटों से जीतेंगे। एक तरफा माहौल होगा साहू साहब, मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि कांग्रेस हाईकमान मुझे मौका देता है, क्योंकि हमने सारे समीकरण देख रखे हैं और हमने लोगों के बीच में जाके ग्राउंड पे भी काम कर रखे हैं। और मेरा परिवार है, मेरा परिवार है और मैं हूँ आज तक, बाबा स्वामी दयाल की कृपा से और परमपिता परमात्मा की कृपा से
मैंने आज तक थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी कुछ नहीं देखी है, ना व्यक्तिगत मेरी किसी से आज तक कोई है। मैं बिल्कुल पाक साफ छवि है मेरी है। तो आज तक मेरा थाने में एक मुकदमा भी नहीं है, एक मुकदमा भी। हाँ, भाईचारे के लिए भाई हमने रेलवे के भी मुकदमे हुए थे, आंदोलन में चक्के जाम के मुकदमे हुए। तो मैं तो मेरे परिवार की बदौलत जो उन्होंने संस्कार दिए और मेरे परिवार की जो छवि है उसकी बदौलत मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। और कांग्रेस पार्टी यदि हमें मौका देगी तो ये कांग दादरी की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का पूरी कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ फोगाट खाप के पूर्व प्रधान बलवंत सिंह नंबरदार थे, जिनका ये स्पष्ट रूप से ये कहना है कि कांग्रेस से दादरी विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस सीट से बिल्कुल ठोस दावेदारी है। समाज से के साथ साथ जो क्षेत्र के लिए कुछ करने की विशेष तमन्ना जो रखी है, उसको देखते हुए वो राजनीति में आए हैं। अब तो ये हाईकमान ही तय करेगा कि दादरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है, कौन यहाँ से, कौन सी पार्टी यहाँ से जीत कर आगे बढ़ पाती है। आप देखते रहिए मेरे साथ लगातार। धन्यवाद।